बाबा चूहड़मल का वंशज को ललकारा है आपने, और जब ललकारा है तो उसका जवाब तो आपको कराना मिलेगा। जब मोछ वाले मियाँ हैं तब डंबल उम्बल कुश्ती उस्ती हम भी लड़ते हैं, इंटर कॉलेज कुश्ती भी हम लड़ा है। तो हम चाहते हैं चिदानंद जी को कि एक बार बजरंग बली का कच्छा लेके बाबा चूहड़मल का कच्छा लेके पहुंचिए। हम भी मियाँ, हम भी जिंदे कौम है, हम मुसलमान हैं, हम भी जिंदे कौम है। इमाम गजाली बोल रहे हैं आपसे, तो मुसलमान भी, हम भी मोछ वाला मियाँ, हम भी जिंदे कौम है। तो फरिया लिएगा खात अखाड़ा में चल के, क्या दिक्कत है? असली जिंदा कौम का नेता कौन? मांझी जी के बेटे को एतराज नहीं, जीतन मांझी को एतराज नहीं, एतराज हो गया चिदानंद को। अरे भाई, एनडीए के हम लोग साथी हैं, वो भी एनडीए के साथी हैं। वो ताज्जुब लगता है कि एनडीए के साथी होने के बाद भी ऐसी गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं। और उनको एहसान मानना चाहिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कि उनके फादर को किसने छोड़ाया, सबको पता है। और चिदानंद साहब तो आरजेडी से आए हुए हैं, तो उनका दिमाग भी तो आरजेडी वाला होगा, उल जरूर बयान देने वाला होगा। तो नीतीश कुमार का भी एहसान नहीं मान रहे हैं, एनडीए का भी एहसान नहीं मान रहे हैं, और आंगुली उठा रहे हैं किन पे? जब चिराग पासवान पे आंगुली उठाइएगा तो उनका सिपाही चैन से नहीं बैठेगा। तो शिवहर में भी तो चले जाते हैं ना, शिवहर में भी आपके नेता नहीं गए प्रचार प्रसार करने के लिए। आनंद मोहन खुले तौर पे कह रहे हैं। आनंद मोहन व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बीच जुबानी जंग जो है वो लगातार जारी है, और इस जुबानी जंग में जो है वो कभी राजद के विधायक रहे चेतन आनंद भी कूद पड़े हैं। चेतन आनंद साफ तौर पे कह रहे हैं कि पहले चिराग पासवान ये क्लियर करे अपना स्टैंड कि वो एनडीए में है कि नहीं है, वो पहले क्लियर करे। अब इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एलजेपीआर के फायर ब्रांड नेता इमाम गजाली साहब है, इनसे हम बात करते हैं। क्या कहिएगा, चिराग पासवान यानी आपकी पार्टी जो है एनडीए का हिस्सा है कि नहीं है, पहले ये आप लोग क्लियर करिए। ये तो चेतन आनंद से पूछिए, उनकी ये बेवकूफ़ाना गुफ्तगू और उलझुल बयान से उनको अभी एक्सपीरियंस की कमी है शायद। अब पॉलिटिक्स में उनको जुमा 8 दिन हुआ है हुए, और चिराग पासवान के बारे में क्या जो हिमालय पहाड़ है उनको छूना और उनकी बराबरी करना वो कभी सपने भी नहीं सोच सकते हैं। राष्ट्रवाद एनडीए, जिस एनडीए के नेता को, जिस चिराग पासवान को हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हनुमान, उनको अपना हनुमान मान लिया, तो अब सोचिए इससे इतना बड़ा पद भी कौन दे सकता है? राम के हनुमान है वो। और चिदानंद आनंद साहब तो आरजेडी से आए हुए हैं, तो उनका दिमाग भी तो आरजेडी वाला होगा, उल जरूर बयान देने वाला होगा। तो कहीं ना कहीं चिदानंद आनंद साहब को पहले एक बार वो राजनीति का किताब पढ़ लें, उसके बाद देखें कि राजनीति कहते किसको हैं। पॉलिटिकल साइंस पहले पढ़े जाकर के वो कि चिराग पासवान जो है इमामगंज में प्रचार करने तो चले जाते ना, दीपा मांझी का। वो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको बहुत जगह जाना था, किसी कारण पर उधर बयान आई, हम नहीं जा सके। लेकिन एनडीए का, अब मांझी जी के जो बेटे आए थे कि नहीं आए थे, बोलिए। मांझी जी के बेटे को एतराज नहीं, जीतन मांझी को एतराज नहीं, एतराज हो गया चिदानंद को। मान न मान मैं तेरा मेहमान, ये कहावत है, सुनिए। जब हमारे स्थापना दिवस में जीतन राम मांझी के बेटे पहुंचे, उन्होंने, आप देखा हो जिस तरह से गले गले मिले हमारे केंद्रीय मंत्री से, तो क्या आपको लगा कि वहां पे कोई डिस्प्यूट है? अरे भाई, एनडीए के हम लोग साथी हैं, वो भी एनडीए के साथी हैं। वो ताज्जुब लगता है कि एनडीए के साथी होने के बाद भी ऐसी गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं। और उनको एहसान मानना चाहिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कि उनके फादर को किसने छोड़ाया, सबको पता है। किस लिए, किसने छोड़ाया उनके फादर को? बोलिए आप। उनके फादर को जेल से बाहर निकाला, उन्होंने कोशिश किया, पैरवी किया, और उनको एहसान मानना चाहिए। बहुत सारे लोगों को वो बिहार के, उन्होंने लगा कि नहीं इनके साथ जुल्म हुआ, उनको बाहर आना चाहिए। तो आनंद मोहन के ऊपर जुल्म हुआ या आनंद मोहन ने जुल्म किया? क्या बोले, नीतीश कुमार का एहसान मानना चाहिए उनको, उनके बेटे को। तो नीतीश कुमार का भी एहसान नहीं मान रहे हैं, एनडीए का भी एहसान नहीं मान रहे हैं, और आंगुली उठा रहे हैं किन पे? उठा रहे हैं वो चिराग पासवान पे। तो कहीं ना कहीं हम तो इससे पहले भी कहा था कि आनंद, जो उनके जो बेटे हैं चेतन आनंद, नाम भी उनका नहीं, आज चेतन या चेतक है, क्या है? हाँ, तो चेतन आनंद साहब से मैं यही कहना चाहूंगा कि आपने ललकारा है बाबा चूहड़मल के वंशज को, बाबा चूहड़मल का वंशज को ललकारा है आपने, और जब ललकारा है तो उसका जवाब तो आपको करार मिलेगा। और मैं बता दूं आपको, और उसका करार, वही जवाब जब मिलेगा तो उनको जवाब देना फिर भारी पड़ जाएगा। और जवाब तो अभी, और देखिए, जितने भी हमारे लोजपाई लोग हैं जो चिराग के दीवाने से, हम लोग उनके सिपाही हैं, जब चिराग पासवान पे उंगली उठाइएगा तो उनका सिपाही चैन से नहीं बैठेगा। तो शिवहर में भी तो चले जाते हैं ना, शिवहर में भी आपके नेता नहीं गए प्रचार प्रसार करने के लिए। आनंद मोहन खुले तौर पे कह रहे हैं। अब वो बौखलाहट फन में क्या, या हो सकता है कि कुछ महागठबंधन से उनको ऑफर आया होगा, इसलिए उलझुल बयान दे रहे हैं वो। मैंने पहले कह दिया कि छोड़िए हमारे उनको। मैं तो चाहता हूँ कि एक बाबा चूहड़मल क्या खड़ा लगता है,
देखते मोकामा में बात चूहड़ में क्या अखाड़ा कुश्ती होता है, तो हम लोग भी डम्बल उम्बल करते हैं। तो हम पहले बता दें मोछ वाले मियाँ हैं, तो डम्बल उम्बल कुश्ती उश्ती हम भी लड़ते हैं, इंटर कॉलेज कुश्ती भी हम लड़ा है। तो हम चाहते हैं चिदानंद जी को कि एक बार बजरंग बली का कच्छा लेके बाबा चूहड़ में कच्छा लेके पहुंचिए, तो आप एक कच्छा हम पहने एक कच्छा आप पहनिए, एक बार दंगल में दो हाथ हो जाए, उसका जब दंगल में हाथ तब देखते हैं कौन किसको पछाड़ता है। तो रहा सवाल ये, और हम लोग देखिए, मैं इमाम गजाली में खुले ओपन चैलेंज करता हूं अपने विरोधियों को कि मैं नेता पे सवाल उठाने से पहले सोच लो कि उनके सिपाही क्या जवाब देंगे, उनका जवाब देना भारी पड़ जाएगा। तो वो जिंदा कौम के उनके पिता नेता है, वो जिंदा कौम है, मेरे जिंदा कौम के नेता जिंदा कौम मुर्दा था। हम भी मियाँ हम भी जिंदे कौम है, हम मुसलमान हैं, हम भी जिंदे कौम है। इमाम गजाली बोल रहे हैं आपसे, तो मुसलमान भी हम भी मोछ वाला मियाँ हम भी जिंदे कौम है। तो फरिया लिएगा अखाड़ा में चल के, क्या दिक्कत है? असली जिंदा कौम का नेता कौन? असली जिंदा कौम वही है जो अखाड़ा पे कुश्ती लड़ ले। पछाड़ दिया तो मुर्दा कौम, जीत गए तो जिंदा कौम। लड़िए, हम आपके चैनल पर हम चैलेंज करते हैं उनको कि एक अखाड़ा कुश्ती का आयोजन किया जाए। एक तरफ इमाम गजाली, एक तरफ चिदानंद, देखते हैं अखाड़ा का मट्टी जब लगे कौन किसको पछाड़ता है। इमाम गजाली पछाड़ देंगे, पछाड़ देंगे, 4 बजड़ा मारेंगे। 4 बजड़ा मारेंगे। हम क्या समझ रहे हैं हमको कोई, हम भी जिंदा कौम है, हमको मुर्दा कौम नहीं इमाम गजाली। तो क्या कहेगा? आखिर लगातार आपके नेता पर क्यों हमलावर है वो लोग? नेता को छोड़, उनके सिपाही से पहले, नेता तो जवाब दे देंगे, हमको सिपाही से लड़े पहले वो। हम तो कहते हैं बाबा चूहड़ मल का लगता है मोकामा में दरबार, और ओपन डंका बजा के माइक लगा करके वहां कुश्ती लड़िए। डंबल हम भी करते हैं, कुश्ती हम भी लड़ते हैं। आइए जुमा का जुमा लड़िए, वहां पर अखाड़ा होता है, वहां पर आइए। जिंदा कौम वही है जो कुश्ती लड़े अखाड़ा में। अच्छा ये बताइए कि जिंदा कम होगा विधानसभा चुनाव में आप लोग सब साथ रहिए? हम भी मोछ वाला मियाँ है, हम भी जिंदे कौम है, हम तो मुर्दा कौम नहीं है। मियाँ भी जिंदे कौम होता है। तो अपने आप को ना जिंदा कौम, हम ना जिंदा कौम है, वो तो अखाड़ा में लड़ेगा पता चल जाएगा। मतलब असली जिंदा कौम का नेता को, असली जिंदा कौम अखाड़े में पता चलेगा, मुंह से होगा जिंदा मुर्दा। लेकिन उनके पिता है जिंदा कौम का नेता। पिता से हम क्या मतलब, हम बेटा से बात कर रहे हैं। पिता तो बेचारे हम हमारे बड़े, मैं इनको क्या बोलूं? उनके बेटा ने कहा है तो उनके बेटा को मैं जवाब दूंगा, और मैं नेता के प्रति कोई भी बोलेगा इमाम गजाली खुलेआम जवाब देगा, चाहे कोई हो, किसी पद पर हो, मुझे परवाह नहीं। मतलब आपको क्या लग रहा है, महागठबंधन से चेतनानंद को ऑफर मिला क्या? कुछ एकदम मिला होगा महागठ। ऐसे लोग कब पलटी मार दे पता नहीं, लेकिन हाँ चिराग पासवान सबके लिए सिरदर्द बन गए, इन लोगों के लिए सिरदर्द है वो। जिस तरह से युवा उनके पीछे हैं, महिलाएं उनके पीछे हैं, हमारे बुजुर्ग उनके पीछे हैं, बच्चे उनके पीछे हैं, हमारे बुजुर्गों की दुआएं उनके साथ हैं। तो चिराग पासवान बिहार का सीएम होना तय है, उसको मांगवाल नहीं रोक सकता है। चिराग पासवान को सीएम बनाइएगा? हमारा हम लोग उनके कार्यकर्ता हैं। तो मैं चाहूंगा मेरा नेता सीएम बने बिहार का, और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का एक विजन हमारा है। जात, हमारी पार्टी एक ही सिर्फ जात न पात करे सबकी बात, और हमारा नारा है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। उसको आप लाइएगा, चिराग पासवान आएंगे, आप देखिएगा। जिस तो नीतीश जी का क्या होगा? नीतीश जी के बारे में नहीं बोल रहे हैं, हमारा नेता चिराग पासवान है। हमारी ख्वाहिश है कि चिराग मुख्यमंत्री बने। एनडीए गठबंधन है, वो तो किस्मत का खेल है, क्या होगा नहीं, लेकिन हाँ हर कार्यकर्ता की ख्वाहिश है लोजपा के कि उनका नेता, उनका आइडियल चिराग पासवान बिहार का मुख्यमंत्री बने, और कम से कम हम नहीं पूरा बिहार का युवा चाहता है। चलिए, चेतन आनंद से आप फरियाने का तैयार? चेतन आनंद से दंगल में लड़िएगा? अरे हम तो कुश्ती लड़ते ही रहे हैं बराबर बाबू। डंबल हम करते हैं, कुश्ती अखाड़ा पर हम लड़ते हैं, इंटर कॉलेज कुश्ती हम लड़ा, वो दिखाए कहाँ कुश्ती लड़े हैं। दो हाथ लड़ने के लिए इमाम गजाली तैयार? ऐसे नहीं लड़ाई ना, ऐसे लड़ाई 10-10 लाख का शर्त रखिए। 10 लाख मेरा, 10 लाख जो पटकेगा 10 लाख उसका। बस 10 लाख का बाजी, 10 लाख का बाजी, 10 लाख का बाजी आई अखाड़ा पर। दो हाथ हो जाए। इमाम गजाली वर्सेस चेतन आनंद कच्छा के साथ। इमाम गजाली वर्सेस चेतन आनंद दंगल। इनका साफ तौर पे कहना है कि 10 लाख का शर्त रखिए, जो जीतेगा वो 10 लाख लेकर के जाएगा। तमाम मुद्दों को कहते हुए नजर आ रहे थे एलजेपीआर के फारब्रांड नेता इमाम गजाली साहब। इनकी बातों का आप लोगों ने सुना कि चेतन आनंद को लेकर के इन्होंने क्या कुछ कहा, और अपने नेता को लेकर के इन्होंने क्या कुछ कहा। इनकी बातों से आप कितने सहमत और असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स को जवाब जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।